वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 7। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करेंगे। पार्ट 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और वो ऑन दी एवरेज वीडियो है, ठीक है। 5, 6, 7 मिनट की होगी, तो इसको आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो किसी जगह से अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक भी लाजमी कर दिया करें। ये कहने की बात नहीं होती कि लाइक लाजमी कर दिया करें। पार्ट 7 में हमने बात करनी है पूरे पेपर पर। पेपर आपका बेसिकली आता कहाँ से है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए ऑलरेडी 6 पार्ट में, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का आपको बता दिया, डेफिनेशन ही कर लें तो काफ़ी हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, इसमें डेफिनेशन ही ज़्यादा आती हैं। अगर आपको 20 डेफिनेशन भी आती हैं तो उसके 40 मार्क्स हैं, ठीक है। और अक्सर वो मेन ही आती हैं, जो मैंने आपको 5, 7, 10, 12 दी हैं। इससे ज़्यादा मैंने हर चैप्टर की दी नहीं है। आपके पेपर के चैप्टर भी कितने 5, 7 चैप्टर हैं, सारे 7 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें से मेन भी 5, 6 हैं। तो आप 10, 15 डेफिनेशन तो इजीली कर सकते हैं ना। अब बात करते हैं आपके MCQs पर। MCQs बेसिकली कहाँ से आते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके MCQs हैं वो 90% इसी जगह से आते हैं। ये जो आपका हर चैप्टर के एंड पे ये जो MCQs है ना, ये जो खाली जगह है ये MCQs बन जाती है। और ये 90% इसमें से MCQs आते हैं। आप मॉडल पेपर ले लें, आप जो कुछ मर्ज़ी ले लें, आप किसी भी कंपनी का मॉडल पेपर ले लें तो उनमें भी यही चीज़ें बार बार रिपीट करेंगे। बजाय इसके आप खुद इनको यूज़ कर सकते हैं कि आंसर भी इथिकल दिए हुए हैं, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इस चीज़ की भी गारंटी देता हूँ कि आप में से 90% स्टूडेंट ने इनको देखा भी नहीं होगा, इनको पढ़ा भी नहीं होगा, और इस पर गौर भी कम ही करते हैं, ठीक है। अक्सर MCQs भी ऐसे आते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ आपके नंबर कटवाने के लिए। आज मैं ये देखें जी, इसको मैं देख रहा था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद ये जो लाइन देखें कितनी इम्पोर्टेंट है। ये पेज है आपका 112 है, ठीक है। इस पर ये लाइन देखें, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ऑफन कॉल्ड, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ऑफन कॉल्ड द रिसर्च हाइपोथेसिस। अब इस तरह का MCQ ऑलरेडी 2019 के पेपर में आ चुका, हो सकता है आपको भी आ जाए, ठीक है। पंजाब का एक बोर्ड थोड़ी है, इसका 2019 के मेरा ख्याल फैसलाबाद बोर्ड में या DG खान बोर्ड में आ चुका है। अब इस तरह के MCQs आते हैं और उनके बारे में आपको कोई इल्म भी नहीं होता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी आपको मैंने बताया भी था, मेरा ख्याल है 85 में से 84 मार्क्स थे और एक MCQs ही गलत हुआ था, ठीक है। MCQs की कोशिश होती है हर बार, एक आधा नया MCQs होता है, आफ्टर ऑल बाकी सारे जो पुराने प्रीवियस पेपर में आ चुके वही होते हैं। मैं आप लोगों को एक प्रीवियस पेपर देता हूँ, इसी वीडियो के नीचे देखिए, लिंक होगा इसी वीडियो के नीचे, कमेंट्स में देखें, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में देखिए, पहला ही कमेंट होगा ब्लू कलर का, लिंक होगा उसमें, ब्लू लिंक होगा, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रीवियस पेपर मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो वीडियो जैसे ही एंड होती है तो भी आपको वो पेपर की वीडियो, प्रीवियस पेपर की, पास्ट पेपर की एक वीडियो मिलेगी, उस पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में जो मेन आते हैं वो डेफिनेशन ही होती है। अब फर्स्ट आपको पार्ट करें, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 आप करने लगे हैं तो आपने ऊपर हेडिंग देनी क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहला तो MCQ का होता है, 2 करना है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा व्हाट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपने पूरा नहीं लिखना होता, क्योंकि एक चेकर ने, एक एग्जामिनर ने या एक चेकर ने एक ही पेपर नहीं देखना होता, बल्कि उसके पास एक पूरा बंडल होता है, और वो ज़रूरी नहीं कि आपके पेपर पे ही क्वेश्चन फाइंड आउट करेगा, ढूंढेगा, उसने ऑलरेडी देखे होते हैं, पढ़े होते हैं पेपर में। फर्स्ट करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आ जाती है, आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूज़ लिख के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मार्कर से लिख देना है। अगर मेरी बात सुने तो मैंने 2 पेंसिल यूज़ की थी, एक जेल लिनर थी, ठीक है। जेल लिनर के साथ मैं ये लिखता था क्वेश्चन,
ये हेडिंग में मार्कर के साथ देता था, जेल लाइनर के साथ ये लिखता था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये जोजुब, और मैं ब्लू पेंसिल के साथ लिखता था उनके आंसर, तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, आप एक ब्लैक यूज़ कर लें पेंसिल, एक ब्लू यूज़ कर लें तो भी वेल एंड गुड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो डेफिनेशन जो आप घंटा लगा देते हैं वो आप इजीली कम से कम वक्त में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फर्ज करें आपका पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मैं आप लोगों को एक दो पेपर के एग्जांपल भी देता हूँ। ये क्वेश्चन स्टार्ट किया आपने, अगले पेज पर दरमियान में ख़त्म हो गया। अब आपने थर्ड क्वेश्चन शुरू करना है तो आपने अगले पेज पर लिखना है, ये नहीं कि इसी में झंझोड़ देना है, नो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जब आप नेक्स्ट पर लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर के लिए, चेकर के लिए और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपके पेपर जून जुलाई में चेक होते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि ये नहीं बंदा देखता कि जी इसको बंदा फाइंड करे, नो, वो आप पर ब्लेम बन जाता है कि जी गलत करो, आगे चलो। और आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पेरेंट्स टीचर होंगे, ठीक है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, वो टीचर को कोई बोनस नहीं मिलता, साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो बोनस उसको करती हो, ठीक है, बूस्ट करती हो। तो टीचर का बोनस जो है वो पेपर चेकिंग ही होता है। पेपर चेकिंग में ये लाखों रुपए बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ जल्दी जल्दी पेपर चेक करने में। अगर प्राइवेट को टीचर ऐसा होता है जिसको किसी चीज़ की समझ बूझ नहीं है, अगर एक मैथ का टीचर है, ठीक है, या पाक स्टडी का, उसको मैथ का पेपर दे दें, वो क्या चेक करेगा? हाँ, वो एक पेपर जो सॉल्व हुआ पड़ा होगा उसको देख देख के चेक करेगा। अब हो सकता है हमें से किसी ने दूसरे तरीके से उसको सोल्व किया हो तो वो उसको गलत कर देगा, यानी कि बेड़ा गर्क करेगा ना, ऐसा भी होता है, दुआ में भी होता है, ये बात याद रखना, दुआ में भी बहुत ज़्यादा असर होता है। इस तरह से लिख लिए। अब उसके बाद एक स्टूडेंट ऐसा था जिसे सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, राउंड अबाउट वो 85 में से 67 68 नंबर का पेपर कर आया था, लेकिन उसने हर चीज़ झंझोड़ के लिखी थी। मतलब कहने का जिस तरह ये मैंने अंदर को डाल के लिखी है, फिर क्वेश्चन उसका यहाँ पर शुरू ख़त्म हुआ क्वेश्चन 2, उसने थर्ड यहाँ से शुरू कर दिया, ठीक है, हर चीज़ उसने कोई फासला नहीं दिया, कोई डिस्टेंस नहीं रखा, तो उसके नंबर आए 32, यानी कि उम्र के पास ही हुआ। ऐसा होता है क्योंकि चेकर ने हर चीज़ आपकी फाइंड नहीं करनी होती, आपको खुद ऐसे देनी है कि आप प्लेट में रख के उसे दे रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट अपना पैमाना भी नहीं ले जाते, अपना स्केल भी नहीं ले जाते, अपना कैलकुलेटर भी नहीं ले जाते, अपना टेबल भी कॉपी करवा के नहीं ले जाते। तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी, जाते हुए आपने सारा कुछ छोड़ देना है कि हमने याद क्या करना है, नो, आपने अपनी चीज़ें पूरी करके ले जानी है। अगर टेबल है, फर्ज करें आप ये टेबल बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप लाइनें ऐसे लगाएंगे, अब एक्स वाला कॉलम है, दूसरा एक्स स्क्वायर का है, ठीक है, इनको आप हेडिंग के तौर पर देंगे तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब देखिए ये टेबल कैसा लग रहा है, ये 1 2 3, इसका स्क्वायर 1 2 का 4 3 का 9, ठीक है। अब अगर इसको मैं और ज़्यादा देखें, मैं आपको इसकी ग्लो करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको स्केल की मदद से ये लाइनें लगाएंगे ऐसे, ठीक है, ये लाइन ली, ये ले ली, अच्छा जी। अब इसको मैं इधर से भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये स्केल की मदद से फ़र्ज करें कर रहा हूँ तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एज़ कम्पेयर टू आप ऐसे ही छोड़ दें या आप हाथ से लेने लगाएं तो एक तो मंदा लगता है, ठीक है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर अगर मैं सिग्मा लगा दूँ, ये सिर्फ टोटल का आंसर बन जाएगा जी, ये टोटल हो रहा है नीचे, ठीक है। हेडिंग आपने इसी तरह दिक्कत करें, ये पार्ट आपका इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इस पेज पर हाफ तक आ जाता है। अगला आपने जो बी पार्ट है वो यहाँ से भी शुरू कर दें, वो टेंशन नहीं है, ठीक है, या अगले पेज से शुरू कर दें तो पेपर आपका ख़त्म नहीं होने वाला। पेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आप इतना ज़्यादा लिख भी नहीं सकते। मैंने खुद जब मैंने पेपर सोल्व किया था तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 4 किए थे, ठीक है, बेसिकली 5 में से 3 करने होते हैं, ऐसा था, मैंने 4 किए थे, ठीक है, 4 और 4 का भी 5वें का भी एक ही पार्ट किया था, मुझे इतना याद पड़ता है। तो फिर भी मेरा एक और हाफ पेज बच गया था एंड वाला, ठीक है, लिखा भी मैंने खुला करके था,
आप मेरे मार्क्स से भी अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो से मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए थे, 4 साढ़े 4 क्वेश्चन कर दिए थे। होता है कि एक एग्जामिनर को एक तरीके से आंसर अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है, तो वो उसको गलत कर दे, चलो अगला तो ठीक कर देगा। हाँ, ये उनके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं। अब हर कोई स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर ही जोर लगा दे, स्टार्ट करे ना, ठीक है, तो उसके मार्क्स पूरे आए ना, पूरे पूरे भी ना आए, 30 भी ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करने हैं, और ये जो एक्सरसाइज के एंड पर है ये भी लाजमी देख के जानी है। अलावा जो आपको और थोड़ा सा मवाद चाहिए वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दे देता हूँ। डोंट वरी, मैं आपको फाई की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना बता देता हूँ, और एक दो चीज़ें कैलकुलेटर से फाइंड आउट करने वाली हैं वो मैं आने वाली वीडियो में आपको शो आउट कर देता हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब रखना है, जब तक पेपर हो रहा है ना तब तक आपने वीडियोज़ लाजमी देखनी है। अल्लाह हाफिज़।